नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। तो बड़ा सवाल है कि अशोक गहलोत की सरकार बचेगी और सचिन पायलट निपट जाएंगे, या अशोक गहलोत की सरकार गिर जाएगी लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों एक साथ निपट जाएंगे। सब कुछ नंबर गेम पर है। अल्लामा इकबाल का एक शेर भी है कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदे गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो अभी कांग्रेस ये कह रही है उनके पास 106 विधायकों का समर्थन हासिल है। सचिन पायलट कह रहे हैं उनके पास करीब 25 विधायक हैं, कुछ और भी जुड़ सकते हैं। बीजेपी के पास 72 हैं ही। तो कुल मिलाकर इस हिसाब से देखा जाए तो 200 सदस्यों की विधानसभा में ये आंकड़ा 200 से पार चला जाता है। यानी दोनों जो पक्ष हैं वो बंदों को तोल रहे हैं। लेकिन आइए हम बंदों को गिनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चलिए विपक्ष की। बीजेपी के 72 विधायक हैं। अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल, वही हनुमान बेनीवाल जो नागौर से सांसद हैं और जिन्होंने हाल ही में वसुंधरा राजे पर आरोप लगाया था कि वो अशोक गहलोत का साथ दे रही है, उनके 3 सांसद हैं जो बीजेपी के साथ हैं। तो 72 और 3 हो गए 75। अब कांग्रेस ने 19 विधायकों के खिलाफ स्पीकर के यहाँ मामला दर्ज कराया है जिसमें सचिन पायलट शामिल हैं। यानी कांग्रेस की नज़र में सचिन पायलट के पास 19 विधायक हैं। तो हम भी मानकर चलते हैं सचिन पायलट के पास 19 कांग्रेस के विधायक हैं। तो 75 और 19 हो गए 94। 3 निर्दलीय हैं जो पहले कांग्रेस के साथ होते थे, अब असंबद्ध है, जिनके खिलाफ पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर कोई खेल खेल रहे थे। तो 3 मिलाकर हो गए 94 और 3 हो गए 97। सीपीएम के 2 विधायक हैं जिसमें से एक विधायक सचिन पायलट के साथ बैठा है। तो कुल मिलाकर हो गए 98। इसके अलावा भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों में से एक विधायक माना जा रहा है सचिन पायलट के साथ है, तो हो गए 99। अब 200 की विधानसभा में 99 अगर विपक्ष के पास हैं जिसमें बीजेपी और सचिन पायलट शामिल हैं, तो जाहिरा तौर पर अशोक गहलोत यानी सत्ता पक्ष के पास कितने हुए विधायक? 101। ठीक है। तो ऐसे में सरकार बच गई, लेकिन नहीं बच रही। क्यों नहीं बच रही? क्योंकि मास्टर भंवरलाल कांग्रेस के एक विधायक हैं जो कोमा में हैं। अगर विधानसभा में विश्वास मत या अविश्वास मत की नौबत आती है तो वो अपना वोट देने नहीं आ सकते। यानी अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ विधानसभा की 200 से घटकर 199 हो गई। अब 199 में बहुमत, साधारण बहुमत के लिए कितने चाहिए? 100। कांग्रेस के पास अभी हो रहे थे 101, जिसमें से हमने मास्टर भंवरलाल हटा दिया तो रह गए 100। तो फिर भी सरकार बच गई, चाहे 1 वोट से बची। लेकिन नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि इन 100 विधायकों में एक हैं स्पीकर सीपी जोशी जो विधायक भी हैं, और स्पीकर वोट नहीं डालता विश्वास मत या अविश्वास मत में, आगे डालता है शर्त के साथ, मैं आपको बताऊंगा। तो कांग्रेस के हो गए 99। तो बड़ा मज़ेदार खेल हो गया। सचिन पायलट और विपक्ष के मिलाकर हो गए हैं 99 और अशोक गहलोत के पास हैं 99। तो 99 के फेर में इस समय अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों फंसे हुए हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे अब क्या होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि जब दोनों के पास बराबर के वोट रहते हैं तो अंतिम वोट, निर्णायक वोट देने का अधिकार स्पीकर का होता है। मान लीजिए विश्वास मत या अविश्वास मत होता है, विश्वास मत या अविश्वास मत होता है, और इसमें यही वोटिंग पैटर्न होता है कि विपक्ष के पल्ले 99 वोट आते हैं और अशोक गहलोत के पल्ले 99 वोट आते हैं। तो स्पीकर अपना निर्णायक वोट देगा। स्पीकर आप जानते हैं अशोक गहलोत को ही वोट देगा। तो अशोक गहलोत के हो जाएंगे 100, विपक्ष के हो जाएंगे 99 और सरकार बच जाएगी। कितना आसान गणित है, कितना मुश्किल भी है सोचना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि अब सचिन पायलट गुट ये दावा कर रहा है कि कम से कम 3 से 4 ऐसे विधायक हैं जो इस समय अशोक गहलोत के पास हैं, लेकिन मौका पड़ने पर वो सचिन पायलट के साथ आ जाएंगे। तो ऐसे में कांग्रेस की सरकार को 97 से ज़्यादा वोट नहीं मिल पाएंगे और वो सरकार अशोक गहलोत की सदन में गिर जाएगी।
उधर अशोक गहलोत गुट ने कल परसों से कहना शुरू किया है 3 या 4 ऐसे विधायक हैं जो सचिन पायलट के साथ चले गए थे, वो वापस लौटना चाहते हैं। एक कोई जरिया संवाद का ढूंढने की कोशिश हो रही है और वो 3 या 4 वापस आ जाएंगे अशोक गहलोत के साथ। अब 3-4 अगर यहाँ से चले जाते हैं और 3-4 वहाँ से इधर आ जाते हैं तो फिर दोनों 99 के फेर में फंस जाते हैं। फिर स्पीकर की भूमिका, फिर स्पीकर का निर्णायक वोट, स्पीकर का निर्णायक वोट अशोक गहलोत के पक्ष में जाना और अशोक गहलोत का सिर्फ एक वोट से या स्पीकर के वोट से अपनी सरकार को बचा लेना। क्या ऐसा होने वाला है? कुल मिलाकर जितना भी हमने जोड़ भाग किया उसमें भले ही अशोक गहलोत की सरकार पर खतरा मंडरा रहा हो, भयंकर से भयंकर खतरा मंडरा रहा हो, एक एक सांस लेने में शायद उन्हें दिक्कत आ रही होगी, लेकिन हर मोर्चे पर वो अपनी सरकार भले ही 1 वोट से 2 वोट से वो अभी तक तो बचाते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे राजनीति संभावनाओं का खेल है, आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। सब कुछ वैसे राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा, जिसकी सुनवाई सोमवार को होगी। हो सकता है सोमवार या फिर मंगलवार तक जो फैसला आएगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।